गांव के कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी थी जिसमें 65 साल का एक बूढ़ा डाकिया रामलाल अकेला रहा करता था। कभी इस गांव का वही सबसे चहेता इंसान हुआ करता था। लोगों को बेसब्री से इंतजार होता कि कब डाकिया उनकी चिट्ठियां लाएगा, कब कोई खबर सुनाएगा। रामलाल का अपना परिवार था, लेकिन बेटा नौकरी करने शहर चला गया और धीरे धीरे उसने पिता को फोन करना भी छोड़ दिया। गांव में मोबाइल फोन और इंटरनेट का जमाना आ चुका था। अब किसी को चिट्ठियों की जरूरत नहीं थी। रामलाल का काम भी खत्म हो चुका था। वह रोज सुबह उठकर पुराने बक्से को देखता जिसमें कभी सैकड़ों चिट्ठियां हुआ करती थीं, लेकिन अब खाली पड़ा रहता। लोग उसे बूढ़ा डाकिया कहकर पुकारते, मगर उसकी आंखों में अब भी उम्मीद थी कि किसी दिन फिर से कोई चिट्ठी आएगी। वह दिन एक दिन दोपहर को अचानक पोस्ट ऑफिस से एक गाड़ी गांव में आई। रामलाल ने सोचा शायद कोई कागजात होंगे, लेकिन डाकिये ने एक पुरानी पीली लिफाफा उसके हाथ में थमा दिया। उस पर लिखा था, श्रीमान रामलाल, गांव के पुराने डाकिया। रामलाल चौंक गया। उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। उसमें सिर्फ एक चिट्ठी थी। चिट्ठी का राज चिट्ठी उसके बेटे ने लिखी थी। पिताजी, जब मैं छोटा था तो रोज आपको चिट्ठियां बांटते देखता था। उस वक्त समझ नहीं पाता था कि ये सब इतना महत्वपूर्ण क्यों है, लेकिन जब मैं इस बड़े शहर में अकेला पड़ा तब जाना कि एक चिट्ठी कितनी बड़ी ताकत होती है। माफ करना पिताजी, मैं आपको भूल गया था। आपकी याद आती रही मगर कह नहीं पाया। आज सोच रहा हूं आपसे मिलने आऊंगा। बस दुआ करना कि जब मैं आऊं तो आप मुझे माफ कर दें। आपका बेटा मोहन। चिट्ठी पढ़कर रामलाल की आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे उसकी सारी अधूरी जिंदगी अब पूरी हो रही है। आखिरी इंतजार रामलाल रोज दरवाजे पर बैठा अपने बेटे का इंतजार करने लगा। गांव वाले कहते, बाबा अब चिट्ठियों का जमाना गया, मोबाइल पर बात कर लो। मगर वह कहता, बेटा जब लिखा है कि आएगा तो जरूर आएगा। दिन बीते, हफ्ते बीते, लेकिन बेटा नहीं आया। एक सुबह गांव वालों ने देखा रामलाल अपने दरवाजे पर बैठा है, लेकिन उसकी आंखें बंद हैं। उसकी गोद में वही चिट्ठी रखी थी। गांव में सन्नाटा छा गया। जिसने सारी जिंदगी दूसरों को खबरें पहुंचाई, वह खुद आखिरी खबर का इंतजार करते करते चला गया। चमत्कार रामलाल के अंतिम संस्कार के दिन अचानक गांव के बाहर एक कार रुकी। उसमें से एक नौजवान भागता हुआ आया। वह उसका बेटा मोहन था। मोहन ने रोते हुए कहा, काश मैं जल्दी आ पाता। पिताजी मेरी आखिरी चिट्ठी पढ़ पाए होंगे ना। गांव वालों ने सिर हिलाया और चिट्ठी उसकी ओर बढ़ा दी। मोहन ने उस चिट्ठी को सीने से लगाया और कसम खाई, मैं हर महीने इस गांव में आऊंगा और यहां स्कूल खोलूंगा, ताकि बच्चों को समझा सकूं कि रिश्तों की अहमियत किसी मोबाइल या इंटरनेट से नहीं बल्कि दिल से जुड़ी होती है। संदेश रामलाल की कहानी ने पूरे गांव को बदल दिया। लोग फिर से एक दूसरे से मिलने लगे, हालचाल पूछने लगे, और उस स्कूल की दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा गया, एक चिट्ठी जिंदगी बदल सकती है। रिश्ते निभाने के लिए वक्त निकालना ही सबसे बड़ी मोहब्बत है। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि तकनीक चाहे कितनी भी आगे क्यों न बढ़ जाए, रिश्तों की अहमियत हमेशा दिलों से जुड़ी रहेगी। समय रहते अपनों से बात कर लेना, उनकी अहमियत समझ लेना ही असली जीत है।